नमस्कार दोस्तों, इंडियन कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे वैदिक गणित के पार्ट 2 की, जिसमें आपको निखिलम विधि से भाग तथा निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करना सिखाया जाएगा। अगर दोस्तों आपने हमारे वैदिक गणित पार्ट फर्स्ट को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर हमारे वैदिक गणित के पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, निखिलम विधि से भाग दीजिए। निखिलम विधि से हमें भाग देना है, तो जब निखिलम विधि से भाग देते हैं तो कैसे देते हैं, देखो इधर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी बुक का, 1245 भाग 97। 1245 में हम 97 का भाग लगाएंगे। जब भी निखिलम विधि से भाग देते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों संकेत। संकेत में हमें 3 चीज लिखनी है, आधार, भाजक और पूरक संख्या। सबसे पहले अपन लिखते हैं भाजक। भाजक कितना है हमारा यहाँ पर 97। भाजक के आधार पर लिखा जाएगा आधार। अगर भाजक 97 है तो आधार कितना हो जाएगा 100, क्योंकि दोस्तों आधार वही संख्या लिखी जाती है जो भाजक के आसपास होती है। अब अपन लिखेंगे पूरक संख्या। पूरक संख्या कैसे लिखा जाएगा, आधार 100 है और भाजक 97 है, इन दोनों में अंतर कितने का है 3 का, तो पूरक संख्या हो जाएगी हमारी 03। अब अपन भाग का चिन्ह बना देते हैं इधर। भाग का चिन्ह बनाने के बाद यहाँ पर पहले कॉलम में लिखेंगे भाजक। भाजक है 97 और उसके नीचे लिखेंगे पूरक संख्या। पूरक संख्या है 03। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, जो हमारा भाज्य है उस भाज्य में अपन देखते हैं आधार में 2 जीरो है, तो भाज्य के इकाई और दहाई पीछे के 2 अंकों को पीछे के कॉलम में रख देते हैं। जैसे यहाँ पर पीछे के 2 अंक 45 है तो यहाँ पर हमने कितने लिख दिए 45। बाकी जितने अंक बच गए वो दूसरे कॉलम में लिख देना है। इतना लिखने के बाद अब अपन करेंगे इस भाग को। तो सबसे पहले हमारे पास संख्या कितनी है 1 को अपन 03 से गुणा करते हैं। गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 03। तो दोस्तों जिस संख्या से गुणा किया उसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, आगे वाली संख्या के नीचे जो हमारा गुणा करने पर संख्या आई उसे लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0 और यहाँ पर लिख दिया 3, क्योंकि एक अंक के नीचे केवल एक अंक लिखना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे देखो दोस्तों, दूसरे स्टेप के अंदर ऊपर 2 है नीचे 0 है, 2 संख्या आ गई, तो पहले अपन इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 0 में 2 जोड़ने पर 2। अब 2 को 03 से गुणा किया तो वापस कितने हो गए 3 दूनी 6। तो जिस संख्या को अपने गुणा किया उसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, तो उससे आगे अपन लिखेंगे 0 और यहाँ पर लिख देंगे 6। दोस्तों दूसरे कॉलम में जितनी संख्या थी हमें केवल उतनी संख्याओं से गुणा करना है, हमें तीसरे कॉलम की संख्या से गुणा नहीं करना है। इतना करने के बाद अब अपन कर देंगे जोड़। 6 + 5 11 का 1 हासिल किए, 4 3 7 1 हासिल 8, 2 का 2 1 का 1, तो भागफल कितना हो गया 12 और शेषफल कितना हो गया 81। दूसरे कॉलम में जो संख्या आएगी वो भागफल होगा और तीसरे कॉलम में संख्या आएगी वो शेषफल होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। अब देखो आधार में कितना 0 है 1, इसलिए हमने भाज्य का इकाई का अंक है उसे तीसरे कॉलम में रख दिया 1 को, और बाकी जितने अंक बच गए उन्हें दूसरे कॉलम में रख दिया। तो यहाँ पर 3 लिख दिया और यहाँ पर कितना लिख दिया 1। अब वही काम करना है। सबसे पहले संख्या कितनी है 3 को अपन पूरक संख्या से गुणा करते हैं 2 से। 3 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 6। तो इस 6 को कहाँ पर लिख देंगे, इस 1 के नीचे लिख देंगे, अगली संख्या के नीचे लिख देंगे। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप में 2 संख्या आ गई तो पहले इन दोनों की क्या कर लेते हैं जोड़ करते हैं। तो 6 और 1 कितने हो गए 7। 7 को वापिस 2 से गुणा किया, पूरक संख्या से गुणा किया, कितना हो गया 14। तो इस 14 को आगे वाली संख्या के नीचे लिख देंगे। आगे एक संख्या थी तो उसके नीचे 14 लिख दिया। 2 ही संख्या थी दूसरे कॉलम में, दोनों को हमने गुणा कर दिया। तीसरे कॉलम की संख्या को गुणा करना नहीं है। अब कर देते हैं जोड़ करते हैं तो 1 में 14 जोड़ने पर कितने हो गए 15। 6 में 1 जोड़ने पर 7 और 3 का 3। ध्यान रखना दोस्तों,
तीसरे कॉलम की जोड़ में जो अंशी लगती है वो दूसरे कॉलम में नहीं भेजना है, उसे केवल तीसरे कॉलम तक ही सीमित रखना है। तो भागफल आया हमारा 37 और शेषफल हमारा आया है 15। लेकिन हमने चेक किया शेषफल 15 हमारा जो भाजक था उससे तो बड़ा है, 15 है वो भाजक से बड़ा है, और कभी भी अपन 8 का भाग लगाते हैं तो शेषफल 15 नहीं आते हैं, इसलिए अपन शेषफल में वापस अपन भाग लगाते हैं भाजक का। तो 15 में अपन 8 का भाग लगाएंगे तो भाग कितनी बार गया, एक बार, और शेषफल कितने बच गए, 7। पहले भागफल कितने थे, 37, अब कितना आया, 1, दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया, 38। अब पहले वाले शेषफल नहीं लिखने हैं, शेषफल कितने लिखने हैं, जो दोबारा भाग लगाते हैं वो, तो शेषफल कितना हो गया, 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 1013 में हमें 88 का भाग लगाना है। सबसे पहले संकेत लिखते हैं, क्योंकि निखिलम विधि का ये भी प्रश्न। संकेत में आधार कितना हो जाएगा, 100, क्यों, क्योंकि भाजक कितना है, 88 किसके पास में, 100 के। दोनों में अंतर कितने का है, 12 का, तो पूरक संख्या कितनी हो जाएगी, 12। अब भाग का चिन्ह बना लिया हमने। भाग का चिन्ह बनाने के बाद सबसे पहले कॉलम के अंदर ऊपर लिखेंगे भाजक और नीचे लिखेंगे पूरक संख्या, तो 88 और 12। आधार में 2 जीरो है, तो जो हमारा भाज्य है उसके पीछे के इकाई और दाई अंक को तीसरे कॉलम में रख देते हैं और बाकी को दूसरे कॉलम में रख दिया। इतना काम करने के बाद गुणा करना है, जोड़ करनी है, और कुछ नहीं करना है। 1 को 12 से गुणा किया, कितना हो गया, 12। 1 को 12 से गुणा किया तो उसे अगली संख्याओं के नीचे लिख देंगे 12, जैसे यहाँ पर लिख दिया 1 और यहाँ पर लिख दिया 2। आगे चलते हैं, पहले दोनों की जोड़ करते हैं, 0 1 कितना हो गया, 1। फिर 1 को 12 से गुणा किया 12, तो उनसे अगली संख्या कौन सी, ये, तो इसके नीचे लिख देंगे 1 और इसके नीचे लिख देंगे 2। दोनों संख्याओं से गुणा कर दिया, अब जोड़ कर दो, 3 और 2 5, 2 और 1 3 और 1 4, 1 1, तो भागफल हो गया 11 और शेषफल हो गया 45। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 यानी दूसरे टाइप की बात करें तो निम्न का वर्ग ज्ञात करो। वर्ग ज्ञात करना है अब हमें, और वर्ग मैंने आपको बताया कि जो हमारा 2020 का नया सिलेबस आया है उसके अंदर, 2019 में भी यही सिलेबस लगा दिया था, तो इसके अंदर तो हमें केवल और केवल निखिलम विधि है वो ही यूज करनी है, बाकी कोई दूसरी विधियां नहीं यूज करनी है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में 103 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करने के लिए सूत्र आना जरूरी है, और सूत्र होता है संख्या स्क्वायर बराबर उपादार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन ओब्लिग विचलन स्क्वायर। दोस्तों निखिलम विधि से वर्ग अपन 2 विधियां होती है इसकी, एक तो होती है आधार निखिलम विधि और दूसरी होती है उपादार निखिलम विधि। लेकिन मैं दोस्तों आपको एक ही विधि पढ़ाऊंगा, आपको उसी विधि से प्रश्नों को हल करके आना है, कंफ्यूजन नहीं होंगे उससे। और वो विधि है निखिलम उपादार विधि। हमें हर प्रश्न में उपादार लेना है। जैसे यहाँ पर मान लो अपन आधार विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सूत्र आपको उपादार वाला बताया, क्यों, क्योंकि इसका एक फायदा है, वो आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। अब अपने आधार लिखा, आधार संख्या 100 के पास में 100 हो गया। उपादार अंक, जो भी संख्या होगी उसका इधर से पहला अंक होगा वही हमारा उपादार अंक होगा। तो पहला अंक है 1, तो उपादार अंक भी कितना हो गया, 1। इसके अलावा जितनी भी संख्या बचेगी वो होगा विचलन, तो विचलन हो जाएगा 0 3। सूत्र में मान रखते हैं संख्या स्क्वायर यानी 103 का स्क्वायर बराबर उपादार अंक यानी 1 कोष्टक संख्या 103 प्लस विचलन, विचलन कितना है 0 3 कोष्टक बंद ओब्लिक विचलन स्क्वायर यानी 0 3 का स्क्वायर। पहले कोष्टक हल करते हैं, 103 में 3 जोड़ने पर कितने हो गए 106 इंटू 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 106, और 3 का वर्ग किया कितना हो गया 09। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने 09 क्यों लिखा है, क्योंकि आधार में अगर 2 जीरो है तो दूसरे कॉलम में भी संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 2 अंकों की होनी चाहिए। अगर 9 लिखता तो 1 ही अंक होता, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए 09 लिखा है। अब इनको जैसा का जैसा लिख दिया तो 10,609 इसके क्या हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन है 95 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब इसमें अपन आधार उपादार दोनों लगा सकते थे, इसलिए मैं इसे उपादार विधि से करवाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको एक ही सूत्र पढ़ाया है। आधार, जब तक संख्या 100 से बड़ी न जाए तब तक आधार 10 ही लेना है। अगर 100 से बड़ी संख्या आ जाए तभी आधार 100 लेना है, चाहे 99 आए तो भी आधार 10 ही लेना, ध्यान रखना। तो आधार हमने ले लिया 10। उपादार अंक, पहला अंक है 9 तो उपादार अंक हो गया 9। विचलन, दूसरा अंक है 5 तो विचलन हो गया 5।
सूत्र वही है, संख्या स्क्वायर बराबर उपादार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर। आप तो सूत्र में मान रख दो, संख्या स्क्वायर यानी 95 का स्क्वायर बराबर उपादार अंक कितना हो गया 9, कोष्टक संख्या कितनी है 95 प्लस विचलन कितना है 5, कोष्टक बंद ओब्लिक विचलन स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 5 का वर्ग कितना हो गया 25, इधर 95 में 5 जोड़ दिए 100 को 9 से गुणा किया तो 900। कोष्टक का मतलब दोस्तों गुणा होता है। अब देखो आधार में 1 0 था, लेकिन हमें दूसरे कॉलम में संख्या 2 अंकों की मिली है, इसलिए इकाई के अंकों तो हम यहीं रखेंगे और बाकी अंकों को इधर भेजकर जोड़ कर देंगे। तो 2 जब 900 में आकर जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 902, और दूसरे कॉलम में केवल कितना बच गया 5। अब दूसरे कॉलम में एक ही अंक है तो इसे जैसा का जैसा लिख देते हैं, तो 9025 इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 204 का हमें वर्ग करना है। आधार संख्या 100 से बड़ी है तो आधार 100, उपादार अंक पहला अंक है 2 तो उपादार अंक 2, विचलन बाकी जितने भी अंक बचे हैं वो विचलन है, तो बाकी अंक बचे हैं 0,4 तो विचलन हो गया 0,4। सूत्र वही है दोस्तों, संख्या स्क्वायर बराबर उपादार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर। बार बार सूत्र में नहीं लिखा हूं क्योंकि आपको पिछले 2 क्वेश्चनों में मैंने सूत्र बताया है। संख्या स्क्वायर यानी 204 का स्क्वायर बराबर उपादार अंक यानी 2, कोष्टक संख्या 204 प्लस विचलन 0,4 कोष्टक बंद ओब्लिक विचलन स्क्वायर यानी 0,4 का स्क्वायर। पहले कोष्टक हल करते हैं बोर्ड मास के नियम से, तो 204 और 4 कितने हो गए 208 और बाहर कितने 2। इधर दूसरे कॉलम में 0,4 का वर्ग किया कितना हो गया 16। दोस्तों अब कोष्टक में, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, 208 इंटू 2 यानी कितने हो गए 416, और दूसरे कॉलम में भी कितने 16। आधार में 2 0, दूसरे कॉलम में 2 अंक है, तो हमें किसी संख्या को इधर उधर नहीं भेजना है, इन्हें जैसा का जैसा लिख देते हैं, तो 41,616 204 के वर्ग हो जाएंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, 225 का हमें वर्ग करना है। हमें 3 चीज लिखनी है, आधार उपादार अंक और विचलन। आधार 100 से बड़ी संख्या 100 हो गया, उपादार अंक पहला अंक है 2 तो उपादार अंक हो गया 2, विचलन उपादार अंक के अलावा सभी अंक विचलन होते हैं तो विचलन हो जाएगा 25। सूत्र लगा दिया, सूत्र के बाद हम वहां रखेंगे संख्या स्क्वायर 225 का स्क्वायर बराबर उपादार अंक कितना है 2, कोष्टक संख्या 225 प्लस विचलन 25 ओब्लिक विचलन स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर। 2 को 200 पहले अपन दोस्तों जोड़ लेते हैं, 225 में 25 जोड़ दिए कितने हो गए 250, और इधर 25 के वर्ग किए 625। 250 इंटू 2 कितने हो गए 500, और इधर है 625। आधार में 2 0 थे, हमारे पास दूसरे कॉलम में 3 अंक आए, लेकिन हमें 2 अंक ही रखने हैं, इसलिए 25 को तो यहीं रखते हैं और 6 को इधर लाकर जोड़ देते हैं। तो 500 में 6 आकर जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 506, और दूसरे कॉलम में हो जाएंगे 25। तो इनको जैसा का जैसा लिख दे तो 50,625 इसके क्या हो जाएंगे वर्ग हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी क्लास? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे की क्लास का नोटिफिकेशन लेने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों इससे अगले जो प्रश्न है वो मैं आपको कल करवाऊंगा। हमारे चैनल पर वीडियो रोजाना सुबह 5:30 बजे एक्टिव होता है। आप पूरे दिन के अंदर कभी भी अपना 1 घंटा सेलेक्ट करके हमारे वीडियो को देखकर उस टॉपिक के ऊपर अपनी तैयारी नियमित कर सकते हैं।